नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा 12 अक्टूबर को हल्का नारनौंद के गांव खांडाखेड़ी को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा चल रही है। खांडाखेड़ी निवासी वैदिक पथ के पथिक और आर्य समाज के बहुत बड़े प्रोधा स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य की स्मृति में उनके परिवार द्वारा उनके ज्येष्ठ पुत्र कैप्टन रुद्रसेन सिंधु द्वारा और नारनौंद के पूर्व विधायक रहे पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण समारोह रखा गया है। और इस समारोह के जरिए कैप्टन अभिमन्यु एक बार फिर से हल्का नारनौंद की राजनीति में 2024 के लिए उनकी जो उम्मीदें हैं उनको जिंदा रखने के प्रयास में हैं। बहाना है अपने स्वर्गीय पिता चौधरी मित्रसेन आर्य की स्मृति में बनाए गए भारत मित्र स्तंभ के लोकार्पण के अवसर का। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। सबसे बड़ी जो हस्ती आ रही है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रमुख हैं सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार है उसके जो संस्थापक हैं बाबा स्वामी रामदेव जी, वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनके अलावा बहुत सी अन्य सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां पहुंच रही हैं। बेशक ये कार्यक्रम स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य को समर्पित है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि एक राजनीतिक परिवार है लिहाजा राजनीति की बातें करना लाजमी है। 2004 से सक्रिय राजनीति में हरियाणा प्रदेश की रहे कैप्टन अभिमन्यु 2004 में रोहतक से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, लेकिन चुनाव हार गए। 2005 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उपचुनाव लड़ा, वो भी हार गए। उसके बाद वो रोहतक को छोड़ करके अपनी जन्मभूमि नारनौंद में पहुंचे और नारनौंद से 2009 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में भी जीत हासिल नहीं कर पाए। 2014 में कैप्टन अभिमन्यु की राजनीतिक रूप से किस्मत जागी। वो नारनौंद से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते और हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े महकमों के वो मंत्री बने। कई बड़े बड़े विभाग उनके पास रहे और वो प्रदेश के खजाने के मंत्री यानी वित्त मंत्री वो रहे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 2019 का विधानसभा चुनाव फिर से नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु हार गए। अब चूंकि 2024 आने वाला है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव सिर पर है। कैप्टन अभिमन्यु की पहली इच्छा हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ने की है। उसके बाद नारनौंद से विधानसभा चुनाव लड़ने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। लिहाजा अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा से उपजाऊ बनाने के लिए, दोबारा से जिंदा अपनी राजनीतिक उम्मीदों को रखने के लिए इस सामाजिक कार्यक्रम के बहाने अपनी राजनीतिक ताकत कैप्टन अभिमन्यु दिखाने के प्रयास में हैं। उन्होंने न केवल नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बल्कि हिसार लोकसभा और आसपास के तमाम इलाके के लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में 2-3 मायने हैं। सबसे बड़ा मायना तो यह है कि जो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान है, उसके सबसे बड़े जो सरसंघ चालक हैं वो पहुंच रहे हैं। बाबा रामदेव का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कांग्रेस की सरकार जाने में और बीजेपी को लाने में। और बाबा रामदेव चूंकि हरियाणा प्रदेश के ही वासी हैं, उनका भी एक विशेष महत्व है भारत की राजनीति में। वो 2 बड़े चेहरे कैप्टन अभिमन्यु को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। लिहाजा पिछला जब 2019 का चुनाव कैप्टन अभिमन्यु ने लड़ा था तब भी बड़ी बड़ी हस्तियां उनके चुनाव प्रचार के लिए आई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, बड़े बड़े अभिनेता आए थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी नैया पार नहीं लग पाई।
अब चूंकि लगभग 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, तो कैप्टन अभिमन्यु की नैया पार लगाने में मोहन भागवत और बाबा रामदेव कितना बड़ा सहारा उनका बन पाते हैं, इस पर हमारी नजरें लगी रहेंगी। ये तो समय बताएगा कि मझधार में फंसे हुए कैप्टन अभिमन्यु की नैया 2024 में पार हो पाती है या दोबारा से वो अटक जाते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कई ऐसे मौके आए जब कैप्टन अभिमन्यु की जो राजनीति है, उसका जो सूरज है, वो एक बार फिर से उगने की ओर था। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका नाम चला हो, चाहे हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा के लिए उनका नाम चला हो, चाहे जेपी नड्डा जी की जो राष्ट्रीय टीम है उसके अंदर शामिल होने के लिए उनका नाम चला हो, लेकिन तीनों ही जगह कैप्टन अभिमन्यु कामयाब नहीं हो पाए। उनको जो मुकाम वो चाहते थे वो नहीं मिल पाया। इन सब के बावजूद अगर एक सामाजिक बात की जाए तो एक बेटे ने अपने पिता का नाम पूरी दुनिया में अमर करने के लिए एक जबरदस्त प्रयास किया, एक ऐसा प्रयास किया जिसमें खांडा खेड़ी गांव का नाम ना केवल हिसार, हरियाणा और भारत बल्कि पूरी दुनिया के पटल पर उन्होंने लाने का काम किया। 9 मंजिला इस भव्य भारत मित्र जो स्तंभ है, इसमें उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह के फोटो, इस तरह की चित्रकारी, इस तरह की नक्काशी करवाने का काम किया है जो आदिकाल से लेकर के और वर्तमान तक के भारत और दुनिया किस तरह की थी, उन सब से हम और आप सभी को और आने वाली पीढ़ियों को वर्षों वर्षों तक रूबरू करवाता रहेगा। लिहाजा खांडा खेड़ी गांव को तो कम से कम अपने इस लाल पर गर्व होना चाहिए कि जिसने बेशक एक राजनीतिक गांव खांडा खेड़ी रहा है, जहां बहुत से मंत्री, बहुत से विधायक बने, बड़े बड़े नेता बने संयुक्त पंजाब से लेकर के और वर्तमान हरियाणा तक, उसके बावजूद जो काम कैप्टन अभिमन्यु ने गांव खांडा के लिए इस तरह का एक भारत मित्र स्तंभ बना करके किया है और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को गांव में बुलाने का काम किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन चूंकि वो राजनीतिक आदमी है, लिहाजा इस बात पर हमारी नजर बनी रहेगी कि वो इसका कितना सियासी फायदा उठाने में कामयाब रह पाते हैं। ये 2024 में पता चल पाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।